अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है, जो कल का टॉपिक था उसको ही कंटिन्यू कर रहा हूं मैं कि ले पालक बच्चे जो होते हैं ना, उनके बारे में आज डिस्कस करना है। ले पालक बच्चों के जो हकूक, जो राइट्स, वो आज हम देखेंगे कि वो क्या क्या होते हैं। अब ले पालक बच्चे जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दो तरह के आप उनको रजिस्टर्ड करवाते हैं। एक तो आप अपने नाम से जो है ना, यूनियन काउंसिल में वो सेक्रेटरी को पैसे दे के, पैसे वैसे दे के, तो अपना नाम जो है ना उसकी वल्दियत में दर्ज करवा लेते हैं। वालदैन के नाम पे अपना नाम जो है ना वो दर्ज करवा लेते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप उसको अडॉप्शन डीड रजिस्टर्ड करवा लेते हैं और बाद में गार्डियनशिप सर्टिफिकेट जो है ना कोर्ट से ले लेते हैं, लेकिन उसकी वल्दियत वही रहती है। अब राइट्स भी इन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे जो है ना वो बनते हैं। अगर तो आपने अपना नाम उसकी वल्दियत के खाने में और उसके वालिदैन के तौर पे लिखवा दिया, फिर तो वो एज इट इज जैसे आपकी रियल औलाद है ना, उसी तरह ही उसके राइट्स होंगे। यानी कि वो आपसे खर्चा नानो नुफ्का का हकदार भी होगा। 18 साल की उम्र तक अगर लड़का है तो, अगर लड़की है तो वो शादी तक वो आपसे खर्चा क्लेम कर सकता है। और शादी के अखराजात वगैरह भी आपकी जिम्मेदारी है उसके पूरे करने के। और उसके बाद इन केस आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी विरासत का भी वो हकदार होगा। वो अगर लड़की है तो फिर भी, अगर लड़का है तो फिर भी। और उस सूरत में अगर आपके कोई दूसरी जैनवन औलाद मौजूद है और वो बाद अज़ां आपकी डेथ के बाद अगर उसको क्लेम करती है कि ये हमारा सगा नहीं है, तो भले जितनी मर्जी शहादतें आप करवा लें, या अगर वो खुद तस्लीम नहीं करेगा कोर्ट में, तो फिर आप उसको अडॉप्टेड डिक्लेयर नहीं करवा सकते। क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, जो दस्तावेजी शहादत है, यानी जो नादरा का रिकॉर्ड बता रहा होगा कि ये बच्चा इनका जेन्युइन बच्चा है, इनका रियल बच्चा है, इनका रियल बेटा है या रियल बेटी है, तो वो प्रूफ आपको जो ओरल एविडेंस है उसके जरिए आप जुटला नहीं सकते। कोई और डॉक्यूमेंट आप पेश कर दे, किसी तरह का भी, कोई वो हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट दे दे, कोई जो मर्जी दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अनटिल के वो बच्चा खुद वहां पे जाके कोर्ट में जाके बयान दे कि मैं वाकई ही इसका बेटा नहीं हूं, मैं किसी और का हूं। तो उस वक्त तक कोर्ट जो है ना वो कभी भी उसको अडॉप्टेड डिक्लेयर नहीं करेगी, क्योंकि नादरा में उसका रिकॉर्ड जो है ना अथेंटिकेटेड रिकॉर्ड है। उसके वालिद का, यानी कि जो अडॉप्टेड का जो गार्डियन वालिद है, उसका अंगूठा लगा हुआ है और उसने कहा हुआ है कि ये मेरा बेटा है। यूनियन काउंसिल में उसने खुद रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। तो फिर उसको आप अपने विरासत से, उसकी विरासत से निकाल नहीं सकते। हाँ, दूसरी सूरत में अगर आपने गार्डियनशिप ली हुई है तो फिर उसका सिर्फ यही राइट है कि वो आपसे खर्चा नानो नुफ्का क्लेम कर सकता है। डेली जरूरियात जिंदगी, आपसे तलीम का खर्चा, आपसे मेडिकल का खर्चा, यानी कि जो भी उसके अखराजात हैं, बेटी है या बेटा है, वो तो क्लेम कर सकता है और वो आपने उसको देने हैं। और आप उसको पाल रहे हैं, या अगर आप उसको छोड़ देते हैं, आप उसको पालना नहीं चाहते, आप उसको छोड़ देते हैं, अगर उसका पिछला वालिद या पिछले वालिदैन उसको कबूल नहीं करते, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उसको खर्चा देना है टिल दी मेजोरिटी। यानी कि अगर बेटा है तो 18 साल की उम्र तक, और अगर बेटी है तो शादी तक उसका खर्चा आपको देना पड़ेगा। लेकिन गार्डियनशिप और अडॉप्शन डीड की सूरत में वो आपकी विरासत का हकदार नहीं होगा। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो फिर वो आपकी विरासत में से उसको एक पाई भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप उसको अपनी जिंदगी में हिबा कर सकते हैं। आप अपनी जिंदगी में अपनी कोई प्रॉपर्टी, कोई उसको गिफ्ट डीड के तौर पे दे सकते हैं। वो अनब्रेकेबल होगा, वो टूटेगा नहीं बाद में। क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में उसको प्रॉपर तरीके से पाला, आपने अडॉप्शन डीड रजिस्टर करवाई, गार्डियनशिप ली, उसके बाद आपने उसके नाम पे अपनी जायदाद में से कोई हिस्सा, अगर आपकी अपनी रियल औलाद नहीं है तो फिर तो आप जितनी मर्जी प्रॉपर्टी उसके नाम लगवा दें। अगर आपके अपनी रियल औलाद मौजूद है तो फिर उसके नाम पे जितना उसका विरासत में बनता है उतना या उससे कम अगर आप लगाएंगे, अगर आप उसको हिबा देंगे, तो उसके टूटने के चांसेस जीरो हैं।
لیکن اگر آپ اس کے حصے سے زیادہ، یعنی کہ آپ کی اولاد موجود ہے، اگر تو بعد میں پیدا ہوئی پھر علیحدہ بات ہے، اگر تو موجود ہے اور اس کی موجودگی میں آپ اپنی پراپرٹی اس کی وراثتی حصے سے زیادہ جو بنتا ہے اس سے زیادہ اس کے نام لگواتے ہیں، تو پھر اس ہبے کے ٹوٹنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے جو اڈاپٹڈ چائلڈ ہوتے ہیں ان کے رائٹس کو آپ سمجھیں۔ اگر تو آپ نے اپنے نام پہ اپنی ولدیت اپنا نام دے دیا اس کو، تو پھر تو وہ جیسے آپ کے لیگل چائلڈ ہیں، جیسے آپ کے لیجیٹیمیٹ چائلڈ ہیں، بچے ہیں، وہ جتنا ان کا رائٹ بنتا ہے وہی اس کا بھی رائٹ بنتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو اڈاپٹڈ چائلڈ کو اس کا اپنا ایز اے پیرنٹ نام نہیں دیا، بلکہ آپ ایز اے گارڈین اس کی پرورش کر رہے ہیں، تو پھر وہ صرف آپ سے خرچہ نانا نفقہ کا حقدار ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی آپ سے کلیم نہیں کر سکتا۔ شکریہ۔